In last class, I have explained cattle theory, cattle trade theory. Class, in last class, trade theory, I had explained. Arya, Arya, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? Yes, Arya, getting my voice? Please reply an student. Okay. Yes. In last class, I had explained trade theory, cattle trade theory. Please tell. Please tell. Hmm? No. I had explained 16 traits of cattle. पर्सनालिटी की थ्योरी थी, मिस्टर कार्टर ने एक्सप्लेन की थी. 16 traits. I had explained or not? No reply. I had explained psychoanalytical theory of the personality and 16 traits. No. Once again. Telling about Mr. Carter trait theory. Okay. In trait theory, Mr. Carter says every person have some traits in the instinct. Uh, जो हमारे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, लाइक कुछ ट्रेट्स हैं जो जब हम बॉर्न हुए तब से हमारे पास इनबिल्ड हैं. वो हमें एनवायरनमेंट से नहीं, हमने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट नहीं किया, बट नेचुरल गॉड गिफ्टेड हमारे पास है. हाँ, तो इन Mr. Carter says every person have. Mr. Carter observed and clinically personally observed and clinically observed every people's, and what result he identified as many 17,953 traits in person, but he isolated and he accepted 171 traits, and later on it was reduced 16 traits. 16 traits which are termed as source of primary traits. And which 16 traits?
reserved versus outgoing, less intelligent versus more intelligent. Mr. Carter says every person have anger, हाँ, like खुश होना, बहुत बहुत कुछ some person बहुत ज्यादा रिजर्व फील करते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं, कुछ बहुत घूमना फिरना मस्ती करना, जॉली नेचर, हाँ, कुछ हैप्पी रहना, खुश रहना, एकदम आज में जीना पसंद करते हैं, हैप्पी गो लकी, एंड सम सीरियस पर्सन, वो अपनी ही दुनिया उनकी एक होती है, कभी हंसना भी उनको बड़ा मुश्किल होता है कि ओकेजनली वो, ठीक है, एंड सम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ ठीक 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 है, काम चलता है बहुत ज्यादा, लेकिन सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ सबमिसिव होते हैं, एंड कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, एंड सम पर्सन इमेजिनेटिव, एंड सम पर्सन अनकंट्रोल्ड, एंड सम हैव कंट्रोलिंग क्वालिटी, ठीक है, एंड सम रिलैक्स, अदर टेंस्ड। तो ये देखा गया है, not every person, in the sense every person have not total 16 traits, every person have in these traits some traits, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेन या तो रिजर्व होंगे, या फिर वो आउटगोइंग होंगे, या वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, या बहुत मोर इंटेलिजेंट होंगे, या लेस इंटेलिजेंट होंगे, या पर्सन बहुत कंजर्वेटिव होगा, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब इन 16 ट्रेड्स में ये ट्रेड्स इनबिल्ट होती हैं, सम ट्रेड्स उसके अंदर होती ही होती हैं, वो एनवायरनमेंट से अडॉप्ट नहीं करता है। लाइक अभी प्रैक्टिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं, एक 2 साल का बच्चा, वो जिद कर रहा होता है, उसको हम सिखाते नहीं है जिद करना क्या होता है, ठीक है, गुस्सा करता है, एक छोटा जो और इन्फेंट होता है, इन्फेंट को हम क्या सिखा पाएंगे, कुछ नहीं सिखा पाएंगे, बट वो इन्फेंट भी रोता है, जिद भी करता है, गुस्सा भी करता है, ये सब इनबिल्ट है उसके अंदर। तो ये ट्रेट बहुत इन्फेंट होते हैं, वो हंसते हैं, खुश रहते हैं, सब बहुत ज्यादा सीरियस पड़े रहते हैं। तो ये गॉड ने हमें प्रोवाइड किए हैं ट्रेट्स, ये इनबिल्ट हमारी बॉडी में है। कार्टर जी ने इन्हीं ट्रेट्स के ऊपर फोकस किया है, और ये थ्योरी में 16 ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया है। ओके, इज इट क्लियर? Any doubts? In last class I had explained, I think now if you have some problems, please tell me. Anyone? 16 traits. Okay. Now, self theory of the personality. Self theory of the personality. ये theory किसकी है? पर्सनालिटी की। मैंने अभी आपको 16 ट्रेड्स जिसमें थे, इन द सेंस कार्टिल की मैंने ट्रेड थ्योरी बताई, जिसमें कि वो 16 ट्रेड्स उन्होंने फोकस किए हैं कि person have 16 traits, huh? And now Carl Rogers self theory of the personality. Carl Rogers, C-A-R-L, Carl R-O-G-E-R-S, Rogers. Carl Rogers self concept of theory. In Carl Rogers self concept of theory, Mr. Carl Rogers focuses on I and me, theory of the concept I and me and others, अपने बारे में और वही दूसरे के लिए, मतलब I and me, the relationship of I and me with others. Okay, self theory is also termed as organismic or field theory, which emphasize
which emphasizes the totality and interrelatedness of all behaviors. This theory treats organism as whole to a greater degree than others' theoretical formulations. The most important contribution in self theory comes from Carl Rogers, has defined self or self concept as an organized, consistent, conceptual, composed of perceptions of the I and me. The relationship of I and me with others and to various aspects of life has been analyzed by Rogers. Rogers, okay. These are some points. These are some factors. हाँ, factors में self first first of all first self image ये by nature होती है. By nature every person has certain beliefs about what or who he. The self image is the way one see oneself. On the basis of these beliefs from self image and identity. सेल्फ इमेज बाय नेचर होती है, आपका नेचर जैसा है आप अपनी इमेज जो है, एवरीवन हैव सम इमेज, तो अकॉर्डिंग टू नेचर जैसे आप दिखते हैं, जो आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली आपकी इमेज मेंटेन होती है, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं. सेकंड होता है आइडियल सेल्फ. पहली तो होती है सेल्फ इमेज अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, your perception, and we can say your identity. Overall everyone have in society some a special image or some image. Ideal self. The ideal self refers to what one would like to do, what one would like to be. Basic difference between image and ideal self is the former indicates reality of the person, whereas later implies identity of a person. Therefore, self-image is reality and ideal self is perception. There may be gap between the two. The ideal self is more important to motivate an individual in a particular way. An ideal self उसे क्या करना है और क्या वो करना पसंद करता है और उसे क्या होना चाहिए, वो ये एक सेल्फ इमेज के बीच में जो एक आइडियल सेल्फ इन द सेंस रियलिटी से टच करके वो एक्सेप्ट करता है, पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट करता है एंड उसके बाद परसेप्शन सेल्फ इमेज जो है बाय नेचर रियलिटी से टच करता हुआ होता है. आइडियल सेल्फ इन द सेंस आइडियल सेल्फ पर्सन मोटिवेट reality and after then ideal self is perception. Okay, and next is looking glass self. What is looking glass self? The looking glass self is a perception of a person about how others are perceiving its qualities and characteristics. लुकिंग ग्लास सेल्फ इज अ परसेप्शन ऑफ पर्सन. एक परसेप्शन होता है पर्सन का जो कि
दूसरे के लिए परसीव करने के बाद उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पर परसेप्शन मेंटेन करता है लुकिंग ग्लास सेल्फ में। दिस इज अ परसेप्शन ऑफ अदर परसेप्शन, चाहे दिस इज अ परसेप्शन ऑफ अदर्स परसेप्शन, या फिर दूसरे का परसेप्शन आपके लिए या आपका परसेप्शन दूसरे के लिए। कि अगर आप किसी को देख रहे हो या आपकी अपनी फ्रेंड है उसके बारे में, या आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया उसके लिए आपने परसेप्शन, उसको आपने देखा और अकॉर्डिंग टू परसेप्शन आपने जो एक माइंड में मेंटेन किया उसकी इमेज, वो लुकिंग ग्लास सेल्फ में इंक्लूड होती है। दिस इंडिकेट्स one's belief about self is a reflection of other perception about the person, चाहे वो आपकी इमेज जो दूसरे के लिए या फिर दूसरे की आपके लिए, या कोई आपके बारे में सोचे कि आपके आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपकी परसेप्शन को देख के, आपको परसेप्शन आफ्टर परसीविंग इन द सेंस योर पर्सनालिटी। हम क्या परसीव करते हैं, हम अगर किसी पर्सनालिटी को देखते हैं तो उसका बिहेवियर तो हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उसकी पर्सनालिटी। ठीक है, उसका वे ऑफ द सिटिंग, स्टैंडिंग, टॉकिंग एंड स्मार्टनेस एंड ऑल टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी। And then after perceiving we maintain thought about the person, a image। ठीक है, तो वो लुकिंग ग्लास सेल्फ में इंक्लूड होती है। एंड देन रियल सेल्फ, द रियल सेल्फ इज what one really is. The first three aspects of real self are the function of individual perception, and they may the same real self or different from it. The people receive feedback from environment and reevaluate themselves and readjust their self-image with the cues they are receiving. Thus, there is a mutual recognition of his real self, and the validity of self-image is confirmed. In real self, included self-image, ideal self. Real self in the sense कि real self, रियल सेल्फ इंक्लूडेड जो आप हैं, आपकी इमेज है, एक्चुअल इमेज जो बाय नेचर आपने मेंटेन की। एक डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इमेज एंड रियल सेल्फ, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्फ इमेज बाय नेचर जो मेंटेन करता है पर्सन, एवरी पर्सन हैज सर्टेन बिलीव्स अबाउट व्हाट और हु। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल इमेज है, जो उसने मेंटेन की है बाय नेचर, वो जो एक इमेज है, तो अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी, यस आइडेंटिटी, और उसमें अपनी आइडेंटिटी आफ्टर देन, वो तो हो गई। आफ्टर देन रियल सेल्फ इज अ इम्प्रूविंग कंडीशन। सेल्फ इमेज इज बैक, आपकी पर्सनालिटी क्या है, अकॉर्डिंगली आपको डेटाबेसेस आपको पता चला कि, या पता आपको किसी अपने फ्रेंड ने बताया कि वो तुम्हारी इमेज में, तुम्हारे लिए वो उनका सोचना ये है, परसेप्शन आफ्टर परसेप्शन क्लास में ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आपको जिस अकॉर्डिंगली आपको चाहिए अपनी इमेज, वो आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो नहीं जो मुझे होना चाहिए, देन आप उसको obtaining sorry after obtain the feedback, you improve your personality and improve your image। हाँ, जो एक इमेज जो आप इम्प्रूव करते हो फीडबैक लेने के बाद, रिसीव फीडबैक पीपल से रिसीव करने के बाद में, फीडबैक रिसीव करने के बाद जो एक एनवायरमेंट इन द सेंस कि पीपल से जो फीडबैक रिसीव करते हो एंड देन रीवैल्यूएट, एंड उसको रीवैल्यूएट करते हो कि हमारी आगे कमी कहाँ है, जो हमारी एक्चुअल इमेज जो हम बनाना चाहते हैं वो नहीं है।
देन आप रीएडजस्ट करते हो सेल्फ इमेज को। रीएडजस्ट कैसे करते हो सेल्फ इमेज को? रीएडजस्ट कैसे करते हो? इम्प्रूव हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट एंड एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट करते हो, एंड देन री मेंटेन योर न्यू इमेज एंड जैसा आप चाहते हो उस तरीके की इमेज आप अमेंडेड इमेज मेंटेन करते हो। एंड म्यूचुअल एंड देयर इज अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ हिज रियल सेल्फ एंड वैलिडिटी। डे बाय डे हम कुछ सीखते हैं। आपने देखा है कि every person is not learned person. Everyone are learning slowly every day every moment। कुछ ना कुछ हमें हर एक पर्सन सीख रहा है, ठीक है। और बचपन से हम लोग सीखते चले, आज से नहीं, हम बचपन से जब से चले आ रहे हैं एंड एंड ऑफ द लाइफ तक हम लर्निंग प्रोसेस हमारा ये ऐसा है कि हमारा एंड ऑफ द लाइफ तक चलता ही रहता है। तो और दूसरी चीज है कि सेटिस्फैक्शन लेवल, ये हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सीखने के बाद और सीख अमेंड करके फिर उसको इम्प्रूवमेंट करने के बाद में जो हमारे अंदर जो कमियां हैं कोशिश करते हैं उसको हटा के और अच्छा इमेज बनाएं और अच्छी चीजें सीखें। तो एक सिलसिला है, ये चलता रहता है। तो इसमें इमेज मेंटेन आपकी जो इमेज आपकी आसपास 16 ईयर्स ओल्ड में होगी वो आज थोड़ा सा और इम्प्रूव और मेच्योरिटी लेवल गेन करने के बाद में फिर वो थोड़ा सा चेंज होती है। देन धीरे धीरे स्लोली हम चेंज होते रहते हैं और एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं और उसके बाद बहुत कुछ सीखते भी हैं और जानते भी हैं और अकॉर्डिंगली हम अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है ये ब्रॉड करते जाते हैं। अकॉर्डिंगली हम इमेज मेंटेन करते जाते हैं एंड देन एक टाइम आता है मेच्योरिटी का। देन ये होता है कि हमारी फिक्स इमेज है और जब सेटिस्फाई होते हैं अपनी इमेज मेंटेन करने, जब हम एक हमारा मेच्योरिटी लेवल होता है, हम सेटल डाउन होते हैं एंड देन हम ये सोचते हैं कि हमारी अब ये आज मैं अपनी इमेज से सेटिस्फाई हूँ। तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल, और उसके बाद भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट चलता है। जैसे रियल सेल्फ ये चलता ही रहता है आफ्टर लॉन्ग लाइफ। आफ्टर देन लॉन्ग लाइफ में चलता ही रहता है। A person perceives a situation depending upon his self-concept, which has direct influence on his behavior, which implies that the person with different self-concept needs different type of managerial practices. Huh? Self-concept theory plays very important role in analyzing organizational behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्यों रोल प्ले करती है कि आपकी थिंकिंग किसी भी कहीं भी सिंपल है कि आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, ठीक है, और वहां आप देखते हो कि आपके आपके बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है, आपके कोलीग्स क्या सोच रहे हैं, और आपकी थिंकिंग उनके लिए क्या है। एक इमेज मेंटेन करने के लिए एक परसेप्शन, एक गुड परसेप्शन, एक हेल्दी परसेप्शन के लिए आप इम्प्रूव करते हैं एंड डेटा बेसिस आपको और रिवैल्यूएट करने के बाद में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी कार्ल रॉबर्ट्स ने बताया कि एक इमेज जो पर्सन अपने नेचर से बनाता है, जो उसकी जैसा वो होता है अकॉर्डिंग टू नेचर आइडेंटिटी एंड आइडियल सेल्फ एंड लुकिंग ग्लास सेल्फ, देन रियल सेल्फ में कन्वर्ट होता रहता है। और रियल सेल्फ का प्रोसेस ये लॉन्ग लाइफ चलता रहता है, ठीक है। तो कार्ल रॉबर्ट्स ने 4 फैक्टर्स पर फोकस किया हुआ है। कार्ल रॉबर्ट्स की थ्योरी समझ आई आप लोगों को? कार्ल रॉबर्ट्स की थ्योरी क्लास अच्छा, ब्रांड पर्सनालिटी क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द ब्रांड पर्सनालिटी? हम्म
ब्रांड पर्सनालिटी क्या होता है? डिफरेंट ब्रांड्स में आपकी एक आपका जो ब्रांड है, ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड्स, जो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के बीच में अ, किसी भी ब्रांड की क्या इमेज है, लाइक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंगली वो कितना कंज्यूमर्स के द्वारा लाइक किया जा रहा है, कितनी डिमांड हो रही है, सेलिंग क्या है। ब्रांड पर्सनालिटी, प्यूमा, रीबॉक शूज, प्यूमा शूज, ये क्या है? ब्रांड पर्सनालिटी। उन एक ब्रांड है जिनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनका पर्सनालिटी इमेज है, ठीक है। कंज्यूमर्स tend to assign various descriptive personality like traits or characters to different brands in a wide variety of product categories. Hmm. This is one of the most effective use of the concept of personality in market applications. Consumers have consistent patterns that guide their decisions to all brands or consumption situations. Brand personality is a portion of the brand's overall image. What is brand personality? Brand personality is a portion of brand's overall image. Understood perhaps by many consumers, but more attractive to some consumers than to others. Hmm. We can define brand personality as the communication goals related to the attributes inherent in a product as well as the profile of the perceptions. Hmm. Received by perception and perception received by consumers about specific brands. Brands basically have three dimensions. First, physical attributes, functional attributes, and brand characterization. ब्रांड पर्सनालिटी, डिफरेंट ब्रांड्स में ब्रांड की क्या इमेज है, वो कैसा डिफरेंट ब्रांड्स में कलर, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए वो कंज्यूमर से लाइक किया जाता है। लाइक प्यूमा शूज हैं, सम पर्सन लाइक जो सिंपल सी बात है कि अगर 500 में कोई चीज मिल रही है और एक कंज्यूमर जो 5,000 पे करने के लिए तैयार है, तो 5,000 वो किस पे खर्च कर रहा है? ब्रांड पे। तो ब्रांड की स्पेसिफिक क्वालिटीज सम फीचर्स, लाइक रीबॉक पहनने के बाद में जो कंफर्टेबल फील होता है वो अदर शूज में नहीं है। तो वो फीचर्स दे रहे हैं कि ब्रांड को बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं, एकदम टोटल अच्छा वाला, जिससे कि कंज्यूमर्स फुली सेटिस्फाई होता है और एक बना रखी। ऑल प्यूमा एंड रिबॉक तो ये तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सम ब्रांड्स, सम नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ, some brands are national brands and they and uh, brands have national brands have uh, some image of the national brands, between the national brands, and international brands have different image between national and international other brands. तो ये dimensions में physical attributes, in physical attributes such as color, price, ingredients,
And second, functional attributes. In functional attributes, this means how the brand is functioning, or we can say the consequences of using a brand. And next है brands characterization. This means brand's personality as perceived by consumers. Brands may be characterized as modern or old-fashioned or exotic, just the same way as people are characterized. Hmm. Brands or product personalities can further be understood by focusing on emotional responses that are evoked among consumers. This means consumers buy products, but want more than the functional attributes by the product. Hmm. तो ब्रांड पर्सनालिटी क्लियर हुआ आपको? व्हाट इज द ब्रांड पर्सनालिटी? डिफरेंट ब्रांड्स में किसी भी ब्रांड की क्या इमेज है, क्यों? ओवरऑल इमेज उसकी क्या है मार्केट में, अदर ब्रांड्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि कंज्यूमर्स उसको कितना लाइक कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनी की सेल क्या है, ब्रांड्स की इमेज क्या है। हम बहुत सारी चीजें हम सिर्फ हमें कुछ भी देखते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ब्रांड लॉयल, जैसे मैंने अभी सर्विस में भी बताया था, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो सिर्फ ब्रांड्स को ही चूज करते हैं। अदर जो उन्हें समझ आता है, लाइक जब 500 में कोई चीज मिल रही होती है, 600 800 में कोई चीज मिल रही होती है, तो इंसान 5000 में खर्च 5000 लेता है। तो ब्रांड, क्योंकि ब्रांड की पब्लिसिटी एंड सेलिंग एंड सम फीचर्स उसको अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को, और वो जो परचेज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग चूज करता है। ठीक है, देख के ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड की इमेज देख के, लाइक हमें अभी जरूरत है शूज की, स्पोर्ट शूज की, तो हम अच्छे ऑप्शंस में देखेंगे तो रिबॉक भी है, प्यूमा भी है, और आपका वो एडिडास भी है, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है आपके, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, बाय करते हैं। एंड एसी में भी कोई भी एग्जांपल गाड़ी ले लें आप, बाइक लेना चाहते हैं, टू व्हीलर, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। लाइफस्टाइल क्या होती है ये बताइए? व्हाट इज द लाइफस्टाइल? आप सबको पता है, कुछ जवाब भी दीजिए भाई। हर्षित, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हर्षित, आर्या, उत्कर्ष, उत्कर्ष, स्नेहा, या अनम्यूट योर माइक। स्नेहा, यस। इतना आप स्लोली रिस्पॉन्स क्यों करते हो?
अभी मैंने एक्सप्लेन किया कार्टिल की 16 ट्रेड थ्योरी, हाँ, कार्ल रॉजर्स की सेल्फ कॉन्सेप्ट की एंड ब्रांड पर्सनालिटी। क्लियर हुआ है आपको? नहीं हुआ? स्नेहा, कहाँ नहीं हुआ बेटा? आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, हम कैसे जानेंगे कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं, मैं पूछने ही नहीं लगूंगी, डरिए नहीं। कर सिंह, वांट टू से समथिंग? ब्रांड पर्सनालिटी एंड ब्रांड पर्सोनिफिकेशन। ब्रांड पर्सनालिटी, जो पर्टिकुलर ब्रांड की पर्सनालिटी है, इन द सेंस जो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सेलिंग, अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी इमेज, इमेज इन द सेंस कंपनी, कंपनी की सेल अकॉर्डिंगली, हाँ, एंड फीचर्स एंड कंज्यूमर्स डिमांड अकॉर्डिंगली, एंड personifications। बताइए। क्या 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 एप्पल? मैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या कह रहे हो? एप्पल? हम्म। कर्ष, आवाज नहीं आ रही है बेटा। हाँ हाँ। पर्सोनिक, ये पर्सनालिटी, ये कस्टमर ब्रांड का नाम सुनते ही जो डेस्परेटनेस होती है ना, क्यूरियोसिटी, जो डेस्परेटनेस बाय करने की और क्यूरियोसिटी जानने की कि इस ब्रांड में एक्चुअल फीचर्स क्या है, तो ये पर्सनालिटी का हो जाएगा, ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड पर्सनालिटी इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट है ब्रांड का, वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रांड पर्सोनिफिकेशन एंड पर्सनालिटी, बेटा मैं आपको टुमारो आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। हेलो। यस, एग्जैक्ट, मैं एग्जैक्ट डिफरेंस ना मैं आपको टुमारो एग्जैक्ट डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। एनी अदर क्वेरी, एनी पर्सन? किसी की कोई और? हम्म।
आर्या, आर्या कुशवाहा, आज से बिल्कुल म्यूट है आर्या कुशवाहा। कुछ आप लोग पूछिए तो कम से कम मुझे भी तो होमवर्क दीजिए। पूछेंगे तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। सिर्फ मैं बोलती रहूं क्लास में और आप सुनते रहें। आई थिंक आप लोग भी क्वेश्चन सर्च करके रखा करिए कि मैम से मुझे क्या पूछना है, तो इससे मैं भी, जब डिस्कस करेंगे ना तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी। हम्म, कोई नहीं, तो सारे पॉइंट सभी को क्लियर हैं। हाँ, अच्छा। अच्छा, लाइफस्टाइल क्या होता है मुझे ये बता दो, फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में लाइफस्टाइल और पर्सनल वैल्यूज। अब आपके इसमें पर्सनालिटी के चैप्टर में दो चीजें बच रही हैं, पर्सनल वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड जो पर्सनालिटी को लेके जितना भी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है वो रिकॉल कर दूंगी। तो आप ये बताइए लाइफस्टाइल क्या होता है, सब जानते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत टफ नहीं है, बस इसमें थ्योरी थोड़ा सा कंसर्न करना होता है कि किसने क्या थ्योरी दी है, अकॉर्डिंगली बस वो लिखना है, थोड़ा सा फोकस करके। हमें लगता है कि इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। लाइफस्टाइल क्या होती है? यस यस यस, वेरी गुड। लाइफस्टाइल पीपल जिसपे अपने वे ऑफ लिविंग के लिए टाइम एंड मनी स्पेंड करता है। लाइफस्टाइल कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ पैटर्न in which people live and spend time and money accordingly। बहुत कहते हैं ना कि मॉडर्न एंड आज मेरी लाइफस्टाइल अलग है, डिफरेंट मॉडर्न। मैं आजकल तो सबकी लाइफस्टाइल ही डिपेंड ही लाइफस्टाइल पे हो गई है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल। और कोई बताएगा अबाउट लाइफस्टाइल? सब सुबह से शाम तक ये वर्ड हमें लग रहा है कि एवरी स्टूडेंट एक दो बार तो यूज कर ही लेता होगा, भैया मेरी लाइफस्टाइल अलग है। हैं, अलग वाली लाइफस्टाइल बताओ भाई। आयुषी, आयुषी सिंह। यस। हाँ, ये लाइफस्टाइल क्या है? वर्ड लाइफस्टाइल एक्सप्लेन करो जरा इस लाइफस्टाइल वर्ड को। स्टाइल ऑफ लिविंग, लेकिन इसके लिए ये मत ऐड करना भूलो कि जिसपे हम स्पेंड करते हैं। स्टाइल ऑफ लिविंग बिना बिना स्पेंड मनी स्पेंड किए, बिना टाइम स्पेंड किए स्टाइल ऑफ लिविंग आई थिंक नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप खुद को मेंटेन करते हो, गाड़ी मेंटेन करते हो, घर मेंटेन करते हो। हाँ, और मॉडर्निटी की तरफ आप जा रहे हो, तो स्टाइल आप वेस्टर्न स्टाइल ले रहे हो। लाइफ स्टाइल को कौन सी लाइफ स्टाइल चूज कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए मनी की जरूरत पड़ेगी। तो एक पर्सन जो बहुत ज्यादा टाइम एंड मनी अपनी जिन चीजों के लिए, जैसे लाइफ को जैसे जीने के लिए टाइम एंड मनी को स्पेंड करता है, वो लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाती है। लाइफस्टाइल इन द सेंस अपना स्टाइल, अपनी तरीके से लाइफ जीने का, जिसपे कि हम अपना जितना भी हम कमाते हैं और अपने अकॉर्डिंगली हम उसको अपनी लाइफ, अपने अपने शौक, अपने पैशन, उन पे हम लगाते हैं। हाँ, अपना लग्जीरियस लाइफ लेते हैं, हैप्पी लाइफ, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम खर्च करते हैं। ठीक है। और एक वो भी लाइफस्टाइल होती है, जरूरी नहीं है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल को ही हम लाइफस्टाइल बोले। वो भी होती है कि वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल भी होती है जो हमारे यहाँ फैमिली फैमिली जिसको फॉलो कर रही होती है।
हाँ, चलिए इसको, इस टॉपिक को मैं टुमारो डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, एनी डाउट? किसी और का कोई डाउट? हम्म, किसी और का कोई डाउट बेटा? ओके, उत्कर्ष, हम आपकी क्वेरी कल सॉल्व करते हैं। एंड नाउ क्लास इज ओवर। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास।